हमारे बीच क्रांतिकारी विकास जी हैं, उनसे पूछते हैं कि 1932 को लेकर ये अभी किस तरह से विधानसभा में जो चल रहा हलचल उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं, किस तरह से ये देख रहे हैं। देखिए, हम लोग तो भाषा आंदोलन से हम लोग अपना आंदोलन शुरू किए थे। बोकारो धनबाद से जो हमारी मांग थी, जो क्षेत्रीय सूची में शामिल किया गया था प्रवासी भाषा को, सरकार के ऊपर हम लोग दबाव डाले और सरकार को झुकना पड़ा और हटाना पड़ा बोकारो धनबाद। इसके बाद हम लोगों ने 1932 खतियान आधारित जो स्थानीय नीति नियोजन नीति झारखंड में लागू होना चाहिए, उस मांग को लेकर हम लोग 9 महीना आंदोलन किए। 9-10 महीना लगभग आंदोलन किया, सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को अंततः कैबिनेट में इसे मंजूरी देना पड़ा। अब देखना है आगे कि सरकार विधानसभा सदन में जब प्रस्ताव लाती है तो कौन कौन विधायक, कौन कौन नेता इसके पक्ष में है, कौन कौन इसके विपक्ष में है, ये चीज़ हम लोग को देखना है। सारे झारखंड की जनता इसके ऊपर नज़र रहेगा। जो भी विधायक हो, सांसद हो, जो भी नेता हो झारखंड में वर्तमान समय में, जो भी पार्टी हो, जो भी 1932 के विरोध में आएगा ना, वो सीधा भस्म हो जाएगा झारखंड में। वो कहीं का नहीं रहेगा, मैं कह देता हूँ। वो ना घर का रहेगा ना घाट का, उसका एकदम सफाया तय है झारखंड से। इसीलिए आपके माध्यम से तमाम विधायक और सांसद जो भी हो, गैर झारखंडी हो या झारखंडी विधायक सांसद हो, जो भी पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, आप सभी से बस एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ। 1932 खतियान आधारित ये मांग जो है झारखंडियों की, ये वाजिब मांग है। आप लोग इतना दिन यहाँ का रसमलाई खा रहे हैं, इसलिए आप लोग का भी हक बनता है कि आप लोग यहाँ के लोगों को जो हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जो मांग करें, उस मांग को पूरा करें। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन ना करें, जितना जल्दी हो सके आप लोग हमारी जो मांग है 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू कीजिए और समर्थन कीजिए। नहीं तो अन्यथा आपको आने वाले दिनों में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे लोकसभा चुनाव में हो या विधानसभा चुनाव में हो। 1932 का खतियान लागू नहीं होती है, स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं होता है, तो झारखंड का विकास कैसे होगा, यहाँ का स्थानीय लोगों का विकास कैसे होगा, ये राजनेताओं को सोचना चाहिए, सांसद को सोचना चाहिए, विधायक को सोचना चाहिए। इस पर जानते हैं कि आम जनता विकास जी जो क्रांतिकारी है वो क्या सोचते हैं। देखिए, यहाँ का जो विकास और यहाँ का जो मतलब जो युवाओं का जो भविष्य और यहाँ के झारखंडी जो भविष्य जो बनेगा, ये एकमात्र खतियान आधारित ही बनेगा। स्थानीय नीति नियोजन में कई रोजगार मिलेगा, ये आपको मालूम है, हमको भी मालूम है। जी, ये तो देखिए हर राज्य में है, चाहे भाषा संस्कृति के आधार पर हो या फिर खतियान के आधारित में। भारत में ऐसे कई राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ भाषा संस्कृति के आधार पर हो या खतियान आधारित हो, वहाँ के लोगों को नियोजन मिल रहा, नौकरी मिल रहा, रोजगार मिल रहा है। हमारे झारखंड में भी बहुत सारे खनिज संपदा है, यहाँ के लोगों को आज रोजगार नहीं मिल रहा। दुख की बात है, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय नीति लागू नहीं है और नियोजन नीति लागू नहीं है, खतियान आधारित। इसीलिए आज यहाँ के लोग हकमारी का जिंदगी जी रहे हैं और यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। बहुत सारा तो प्रवासी मजदूर देखने को मिल रहा है, यहाँ के लोग यहाँ छोड़कर, झारखंड छोड़कर बाहर जा रहे हैं। अगर स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू होता है तो उनको यहाँ रोजगार मिलेगा, तो यहाँ तो सुविधा सबको मिलेगा, उन लोग का भी यहाँ ठहराव होगा। इस पर आप लोग क्या देख रहे हैं। जी बिल्कुल मिलेगा। देखिए, जो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार द्वारा जो प्रस्ताव है 75-80% हर राज्यों में उस तरह का अलग अलग अपना अपना नियोजन नीति का नियम बना हुआ है। तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में जब तक देखिए, जब हमारे राज्य में भी जब स्थानीय नीति और उसी स्थानीय नीति के आधार पर जब नियोजन नीति लागू होगा, तब यहाँ के जो झारखंडी मूलवासी और आदिवासी जो युवा है, बेरोजगार युवा जो आज पलायन कर रहे हैं, वो पलायन पर रोकथाम लगेगा। यहाँ के लोगों को जो यहाँ के जो महापुरुषों का जो सपना था कि यहाँ आज झारखंड अलग राज्य बनने के बाद यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगा, खुशहाल जिंदगी जिएगा, यहाँ का समुचित लाभ मिलेगा, यहाँ के तमाम खनिज संपदा है यहाँ हमारे राज्य में। लेकिन ऐसा आज पिछले 22 सालों के बाद भी आज तक नहीं मिला। वंचित है यहाँ के झारखंड के लोग, झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी, जो कि ये अधिकार, ये हक जो आज 22 सालों से झारखंडी आदिवासी मूलवासी जो वंचित है, 15 नवंबर 2000 से ही मिलना चाहिए, लेकिन आज तक मिला नहीं। ये बहुत ही दुख की बात है। यहाँ जो प्रवासी सांसद विधायक है उनको तो 1932 खतियान स्थानीय नीति पर समर्थन करना चाहिए, खुलकर आना चाहिए, क्योंकि उसका विकास जो है, झारखंड का विकास उसी पर निर्भर है। तो आप प्रवासी सांसद और विधायकों को क्या सलाह देना चाहिए। देखिए, हम तो यही सलाह देना चाहेंगे कि पिछले 22 सालों से आप लोग यहाँ यही झारखंडियों का वोट से जीतते आ रहे हैं और यही हम झारखंडियों का के ज़मीन में जल जंगल ज़मीन है, आप लोग उपभोग कर रहे हैं, आप लोग सब कुछ ले रहे हैं।
आप लोग अपना आधार स्टेट छोड़ के इस राज्य में जब अपना हुकूमत कर रहे हैं, विधायक सांसद बन रहे हैं, जनप्रतिनिधि बन रहे हैं और यहाँ के लोग बना भी रहे हैं, तो इसमें आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उन लोगों के लिए कुछ सोचें कि ना ये नहीं कि आप उसके विरोध में बात बोले, क्योंकि झारखंड के लोगों ने भी आपको वोट देने का काम किया, आपको जनप्रतिनिधि चुन के विधानसभा सांसद भवन भेजने का काम किया। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इन लोगों को भी मतलब सपोर्ट और समर्थन करना चाहिए झारखंडी हित के लिए, और झारखंडी हित के लिए यहाँ कानून भी बनने चाहिए और नीति नियम भी बनना चाहिए, और इनमें गैर झारखंडी जितने भी विधायक और सांसद हैं उनको बनना चाहिए, उनको समर्थन करना चाहिए, उनको बनाना चाहिए झारखंडी हित के लिए।